इस लड़की के पास बचपन से ही एक स्पेशल एबिलिटी है। वो किसी भी चीज की रियल वैल्यू देख सकती है। एक दिन वो नोटिस करती है कि उसके डैड के सिर के ऊपर उनकी नेट वर्थ फ्लिकर कर रही है। इससे उसे समझ आता है कि कंपनी किसी ट्रबल में है। उसके पिता उससे पूछते हैं कि क्या वो कुछ रॉ जेमस्टोन की वैल्यू इवैल्यूएट कर सकती है। वो प्रॉमिस करते हैं कि अगर वो हेल्प करेगी तो उससे और उसकी मॉम को हर महीने एक्स्ट्रा 80 लाख रुपए लगभग $1 मिलियन स्पेंडिंग मनी मिलेगा। माँ और बेटी बिना किसी हेजिटेशन के मान जाती है। अगले दिन फैमिली एक ऑक्शन के लिए निकलती है। वो लड़की अपनी एबिलिटी यूज करती है और जल्दी ही एक हाई क्वालिटी रॉ स्टोन स्पॉट कर लेती है। लेकिन उसी वक्त एक आदमी अपने लोगों से वो स्टोन उठवा लेता है। लड़की के डैड कहते हैं कोई दूसरा स्टोन चूज कर लो, पर जैसे ही वो दूसरा स्टोन चुनती है उसी आदमी के लोग वो भी स्नैच कर लेते हैं। ये देखकर मॉम और डॉटर दोनों इरिटेशन में आ जाती है। तो तीसरी बार माँ सीधा उस आदमी के लोगों को ग्राउंड पर गिरा देती है। तभी ऑक्शन हाउस का प्रेसिडेंट लड़की के फादर से कहता है कि उसने उनके लिए खास तौर पर एक टॉप टियर रॉ स्टोन बचा कर रखा है। लेकिन उसी मोमेंट वही आदमी भी उस स्टोन को चाहता है और $30 मिलियन का बिड लगा देता है। लड़की के फादर तुरंत बिड बढ़ाकर $50 मिलियन कर देते हैं, पर जैसे ही वो स्टोन के लिए पे करने वाले होते हैं लड़की उन्हें रोक लेती है। कहती है कि ये स्टोन तो $100 का भी नहीं है। फिर उसके पिता पूछते हैं कि उसे कौन सा स्टोन लेना चाहिए। किसी को उम्मीद नहीं होती कि लड़की एक ऐसे पाइल से स्टोन चूज करेगी जो सबने रिजेक्ट कर रखा था। सारे लोग लड़की पर हंसने लगते हैं, कहते हैं कि उसे कुछ पता नहीं, बस रिडिकुलस बिहेव कर रही है। लेकिन लड़की के फादर इंसिस्ट करते हैं कि वही लेफ्ट ओवर पीस खरीदा जाए। ऑक्शन प्रेसिडेंट गुस्से में आकर चिल्लाने लगता है, एक्यूज करता है कि पिता ने वो स्टोन नहीं लिया जो उसने स्पेशली उनके लिए रखा था। लड़की के फादर स्टैंड देयर ग्राउंड करते हैं और डिमांड करते हैं कि वो स्टोन कट करके दिखाया जाए। वो आदमी जो पहले स्टोन स्नैच करवा रहा था लड़की के पिता का मजाक उड़ाने लगता है। अचानक प्रेसिडेंट गास कर उठता है। पता चलता है उस स्क्रैप स्टोन के अंदर एक टॉप ग्रेड एमरल्ड छुपा हुआ है जिसकी कीमत कम से कम €1 अरब है। वहां मौजूद सभी लोग एब्सोल्युटली स्टन्ड रह जाते हैं।